वो जो घर का एक एनवायरनमेंट होता है और उस एनवायरनमेंट में रोज़ा खोलना विद योर फैमिली, आई थिंक इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। बल्कि रमज़ान में मुझे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाके भी इफ्तारी करना अच्छा नहीं लग रहा होता। बट एनी हाउ, ऑब्वियसली जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर आपको माननी पड़ती है। सो येस, दिस टाइम आई एम डूइंग रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तारी ट्रांसमिशन विद अ को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। रमज़ान की आमद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू मेंशन हियर दैट आई एम गोइंग टू होस्ट अ रमज़ान ट्रांसमिशन ऑन लाहौर रंग टीवी, वो चैनल जिस पर मैं मॉर्निंग शो भी करती हूँ। ऑल्दो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज मुझे हमेशा अपने घर पर इफ्तारी करना बहुत पसंद है। आई रिक्वेस्टेड माई टीम कि अगर पॉसिबल हो तो मैं सहरी कर लूँ, सिर्फ इसलिए बिकॉज जो घर का एक एनवायरनमेंट होता है और उस एनवायरनमेंट में रोज़ा खोलना विद योर फैमिली, आई थिंक इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। बल्कि रमज़ान में मुझे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाके भी इफ्तारी करना अच्छा नहीं लग रहा होता। बट एनी हाउ, ऑब्वियसली जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर आपको माननी पड़ती है। सो येस, दिस टाइम आई एम डूइंग रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तारी ट्रांसमिशन विद अ को होस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वन अनाउंसमेंट। अच्छा, आज रमज़ान ट्रांसमिशन का ना प्रोमो शूट था, उसके लिए आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, और ये ड्रेस है इमरोज़िया का एंड दिस इज़ बाय द वे माई ओन ड्रेस। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है बल्कि मेरा ज़ाती ड्रेस है एंड आई लव इट लाइक एनीथिंग, बहुत पसंद है मुझे। सो उसके लिए आई स्टेड इन माई ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बस टाइम लग गया ना, तो उसकी कुछ झलकियाँ दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। हम वर्चुअल स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे प्रोमो की, और जब आप वर्चुअल स्टूडियो पे कर रहे होते हो ना तो वो सिर्फ इट्स ब्लू रूम और समटाइम इट्स अ ग्रीन रूम, और वो वर्चुअल रियलिटी जो है ना वो चीज़ों को बदल के रख देती है। सो यस, प्रोमो जो था वो कुछ इस अंदाज में हो रहा था। मोहम्मद रिजवान सरवर और मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, और हम आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में कहाँ, लाहौर रंग पर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 30 के 30 दिन डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और रोज़ एक नई सीखने को चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखना मत भूलिएगा रमज़ान ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ लाहौर रंग पर। अच्छा, जब हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं ना तो ऑब्वियसली इट्स अ मंथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट होने का भी वक्त मिलता है। वैसे तो हर इंसान का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट इस महीने में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। डेफिनेटली हर मुसलमान पर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बरकतें होती है, दस्तरखानों पर बहुत बरकतें होती हैं। और ऑब्वियसली इस सब के साथ साथ ये एक ऐसा महीना है जब हमने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना होता है, और अल्लाह ताला इस महीने जो है वो आपकी टेक केयर बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा होता है। अच्छा, जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो डजेंट मीन कि इसमें कोई ह्यूमर हम ऐड नहीं कर सकते। देयर आर अ फ्यू चैलेंजेस दैट कम विद रमज़ान। सो मैं चाहूँगी कि उनको थोड़ा सा डिस्कस करूँ, एक बड़े ही लाइट हार्टेड टेक लूँ on each of the challenge. So first challenge, if we talk about Ramzan, is for getting up at sehri time. नॉर्मली रमज़ान में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पूरी रात जागते हैं और सहरी करके ना फिर लंबी तान कर सोते हैं, और फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो फ़ौरन तरावी पढ़ने के बाद खाना खा के फौरी तौर पर सो जाते हैं और उन्होंने फिर सहरी के वक्त उठना होता है। और ये वो लोग होते हैं जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिन्होंने काम करना होता है। सो येस, जब आप ख़ुद को चैलेंज करके और सहरी के टाइम उठ रहे हैं, सो ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे आप अपने आप को जो है इनर रूस्टर वो कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू वेक अप इन द वी आवर्स एक्चुअली। अच्छा, जब हम दूसरे चैलेंज की बात करते हैं ना तो ऑब्वियसली बिफोर ऑब्जर्विंग द फास्ट हम लोगों के लिए खाना पीना टू स्टे हाइड्रेटेड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगेन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज दैट यू हैव टू स्पेंड द होल डे विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट ड्रिंकिंग एनीथिंग, और जब आप कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते, सो अगेन इट्स अ चैलेंज। बट टेक the brighter side of this challenge and look at the brighter side of this challenge। और जब हम इसकी बात करते हैं ना
तो वो क्या है, वो ये है कि यू डोंट हैव टू गो टू द वॉशरूम इन योर जूम मीटिंग्स या वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर इज़ योर जॉब टास्क, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा होगा। तो अगेन एक पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। जब हम रमज़ान की एक और बात करते हैं ना, तो इसमें यू हैव टू रेजिस्ट ऑल ऑफ योर क्रेविंग्स, ईदर इट्स ऑफ बिरयानी, इट्स ऑफ पिज़्ज़ा, इट्स ऑफ आइसक्रीम। आपने हर तरह की क्रेविंग को रेजिस्ट करना है, जिसकी वजह से आप अपनी विल पावर को अगेन चैलेंज कर रहे हैं और आप एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन ये चैलेंज है, बट येस वी हैव टू कोप अप विद इट। और जब हम आखिरी चैलेंज की बात करते हैं ना, तो वो ये होता है, इट्स नॉट अ चैलेंज बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई वुड से कि इट्स अ मंथ जिसको हर मुसलमान को चाहिए कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ स्पेंड करे, अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। और येस इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स, सो यू हैव टू स्प्रेड ब्लेसिंग्स एंड यू हैव टू स्प्रेड काइंडनेस एवरीवेयर यू गो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने सोचा कि मैं ज़रा मेंशन करूँ, कुछ जो चैलेंजेस हैं रमज़ान के उनको बड़े एक लाइटर नोट पर। अच्छा, इस सब के साथ साथ ना आई एम होपिंग दैट द रमज़ान ट्रांसमिशन विच आई एम गोइंग टू होस्ट will be so good, but again it's a challenge for me to stay in the office and open my roza और जो अफ्तारी है उसको दफ्तर में करना। सो इट्स अ चैलेंज। मतलब मैं एक पिछले चैनल पर थी तो वहाँ पर यस मुझे कंटिन्यूसली 30 रोज़ों के लिए तो सहरी या इफ्तारी नहीं करनी पड़ी थी, बट फॉर अ फ्यू डेज़ मैंने उसको होस्ट किया था। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे बहुत फील होता था कि हैं मैं सहरी जो है वो अपने घर वालों के साथ नहीं कर रही, और फिर जब आप दफ्तर वाले एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप अच्छे तरीके से खा पी नहीं सकते। तो येस, जब मैं चैलेंजेस की बात कर रही थी ना, तो मेरा चैलेंज जो है इस दफ़ा वो कोई इतना सौखा चैलेंज नहीं है, बट आई हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल हार्टेडली। सो आई होप कि जो रमज़ान अल मुबारक है ये बहुत अच्छा गुजरेगा। सो इंशाल्लाह विल स्टे इन टच, और मुख्तलिफ वीडियोज़ एंड द रूटीन्स आई विल कीप शेयरिंग विद यू। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।